तो दौलत और शोहरत की अंधी दौड़। हम सब ने कहीं ना कहीं ये मान लिया है कि अगर बाहर से सब कुछ परफेक्ट हो जाए तो अंदर की सारी बेचैनी जादू से गायब हो जाएगी। आज के इस डीप डाइव यानी एक्सप्लेनर में हम इसी इल्यूजन, इसी भारी गलतफहमी की सच्चाई को डीकोड करने वाले हैं। आइए देखते हैं कि कैसे सच्ची आज़ादी का रास्ता वहां से तो बिल्कुल नहीं जाता जहां हम अक्सर उसे ढूंढते हैं। देखिए, अगर ध्यान से सोचें तो दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक नशा कोई ड्रग नहीं है, ये असल में फेम और पैसा है। इंसान एक ऐसी अजीब सी रेस में फंस गया है जहां एक खोखले वादी के लिए हम अपनी रातों की नींद, सबसे कीमती रिश्ते और दिमागी शांति को बिना सोचे समझे कुर्बान करते जा रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि हमें इसका एहसास तक नहीं होता। इसे ऐसे समझते हैं, एक मूविंग टारगेट की तरह। ये वो लक्ष्य है जो कभी एक जगह रुकता ही नहीं। हम सब एक सेफ्टी नेट के लिए किसी खास नंबर के पीछे भागते हैं, राइट? पहले वो 1 लाख होता है, लगता है बस 1 लाख मिल जाए तो लाइफ सेट है। लेकिन जैसे ही वो हासिल होता है, वो टारगेट चुपके से खिसक कर 10 लाख पर पहुंच जाता है और फिर सीधा 1 करोड़ पर। पूरा का पूरा सिस्टम ही ऐसे डिजाइन किया गया है कि इंसान बस भागता रहे, कभी रुक ही ना पाए। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या है? वो ये कि कोई भी बैंक अकाउंट कभी सच्ची शांति या कॉन्फिडेंस दे ही नहीं सकता। हम असल में पैसा नहीं बल्कि एक तरह की राहत ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन कड़वा सच तो ये है कि पैसा किसी अंदरूनी फीलिंग का इलाज नहीं कर सकता। ये सिर्फ कुछ समय के लिए उस दर्द को सुन कर सकता है, एक पेन किलर की तरह। हमारे आत्मसम्मान के जो गहरे सवाल है ना, उनका जवाब किसी भी करेंसी में नहीं दिया जा सकता। अब पैसों से थोड़ा आगे बढ़ें तो फेम यानी दुनिया भर की पहचान का कॉन्सेप्ट भी उतना ही खोखला नजर आता है। मशहूर कॉमेडियन केविन हार्ट की एक बात यहां बिल्कुल सटीक बैठती है। शोहरत की कोई हैंडबुक नहीं होती। मतलब एक दिन इंसान कुछ नहीं होता, अगले ही दिन वो दुनिया के लिए सब कुछ बन जाता है और फिर अचानक से सब खत्म, फिर से जीरो। ये एक ऐसा खतरनाक मायाजाल है जो हमें असली दुनिया से पूरी तरह काट कर रख देता है। खैर, थ्योरी से निकलकर इसे एक रियल लाइफ केस स्टडी से समझते हैं। स्टैनफोर्ड के टॉप न्यूरोसर्जन डॉक्टर जेम्स डोटी, इनका बचपन बहुत ही भयंकर गरीबी में बीता था और उस गरीबी से, उस अंदरूनी खालीपन से बचने के लिए उन्होंने अपनी आज़ादी और सफलता की एक बहुत ही खास ड्रीम लिस्ट बनाई थी। और पता है वो लिस्ट कैसी थी? उसमें थी एक चमचमाती पोर्श कार, एक महंगी रोलेक्स घड़ी, न्यूपोर्ट बीच पर एक बहुत बड़ी हवेली और बैंक में करोड़ों डॉलर्स। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी थी कि समाज में ऊंचा रुतबा दिलाने वाली ये बाहरी चीजें पा लेने से वो गहरा खालीपन हमेशा के लिए भर जाएगा जो उन्हें बचपन से अंदर ही अंदर खा रहा था। और कमाल की बात देखिए, उन्होंने वो कर दिखाया। बिल्कुल टॉप पर पहुंचते हुए उन्होंने $80 मिलियन, जी हां, करीब 8 करोड़ डॉलर्स की कुल संपत्ति बना ली। बाहर से देखने वाले किसी भी इंसान को यही लगता था कि वाह, ये इंसान दुनिया की सबसे शानदार और सपनों जैसी जिंदगी जी रहा है। पर कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। सच्चाई एकदम उलट थी। एक तरफ थी ये भारी भारी सफलता, हवेलियां, लग्जरी गाड़ियां और बेहिसाब दौलत, और दूसरी तरफ थी उनकी अंदरूनी हालत, गंभीर डिप्रेशन, खुद पर गर्व की एकदम कमी और एक बहुत ही गहरा डरावना खालीपन। अपनी पूरी आइडेंटिटी को एक खिसकते हुए बाहरी लक्ष्य से बांधने का नतीजा यही होता है। एकदम टॉप पर पहुंचने के बाद भी इंसान सीवियर डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। और फिर अचानक से तस्वीर पूरी तरह बदल गई। .com क्रैश आया और वो $80 मिलियन की सारी संपत्ति मानो हवा हो गई। और बात सिर्फ जीरो पर आकर नहीं रुकी, बल्कि उन पे $3 मिलियन का भारी कर्ज भी चढ़ गया। इस एक जबरदस्त झटके ने बाहरी सफलता के उस सारे दिखावे को एक पल में चकनाचूर कर दिया। इस बेहद दर्दनाक सफर ने उन्हें और हम सबको जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया। अगर हमारी खुशी और सुकून इस बात पर टिका है कि बाहरी दुनिया हमारे लिए तालियां बजाए, हमें वैलिडेट करे, तो ये मानकर चलिए कि जीवन में हमेशा दर्द और तकलीफ ही रहेगी। ये पक्के तौर पर हमेशा दुखी रहने का एक गारंटीड रास्ता है। तो यहीं से एक ऐसा साइकोलॉजिकल सच सामने आता है जो शायद ही कोई फाइनेंशियल एडवाइजर कभी हमें बताएगा। बात यह है कि पैसा असल में सिर्फ एक मैग्नीफाइंग ग्लास या एम्पलीफायर की तरह काम करता है। पैसा कभी भी इंसान के नेचर को बदलता नहीं है, ये सिर्फ उस स्वभाव को बहुत बड़ा कर देता है जो इंसान के अंदर पहले से मौजूद है। इस एम्पलीफायर इफेक्ट को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। अगर कोई इंसान अंदर से दयालु है तो पैसों के आने से वो और भी ज्यादा दयालु हो जाएगा। लेकिन अगर कोई डरा हुआ है तो पैसा उसे और भी ज्यादा खौफजदा कर देगा। एक लापरवाह इंसान पैसों के साथ और भी बड़ी बेवकूफियां करेगा, और अगर कोई इनसिक्योर है तो वो अपनी असुरक्षा छुपाने के लिए और भी महंगे दिखावे करेगा। मतलब
एक छोटे से बिल को लेकर होने वाली घबराहट बैंक में लाखों आ जाने पर भी खत्म नहीं होती। वो बस एक बहुत बड़े बजट के साथ ऑपरेट करने लगती है। यही वजह है कि जो लोग अंदर से बहुत गहराई में अकेले महसूस करते हैं, उनके लिए बेशुमार दौलत सिर्फ उन दीवारों को और भी बड़ा कर देती है जो उन्होंने खुद को बचाने के लिए खड़ी की हैं। ऐसे लोग एक भीड़ भरे कमरे में भी दुनिया के सबसे अकेले इंसान हो सकते हैं, और ये इस बात का पक्का सबूत है कि असली समस्या कभी भी पैसों या रिसोर्सेज की कमी थी ही नहीं। तो फिर रास्ता क्या है? इस मायाजाल या इस मैट्रिक्स से आज़ाद होने के लिए हमें बाहरी दुनिया की चमक दमक से मुड़कर इनविजिबल वर्क की तरफ जाना होगा। ये वो काम है जिसका कोई दिखावा नहीं होता, जिसकी कोई तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट नहीं की जा सकती। इसके लिए वो अंधी दौड़ रोकनी पड़ती है, शांति से अपने ही ख्यालों के साथ बैठना पड़ता है और उन कड़वे सच का सामना करना होता है जिनसे हम अक्सर बचकर भागते रहते हैं। और पता है ये इनविजिबल काम कहाँ से शुरू होता है? कुछ बहुत ही मुश्किल अंदरूनी सवालों से, जैसे मैं असल में किस चीज़ से भाग रहा हूँ, और मेरी जिंदगी में ये जो शब्द है ना, इनफ यानी काफ़ी है, इसका असली मतलब क्या है? जब तक बचपन से मिले उस सर्वाइवल प्रोग्रामिंग और अंदर छुपी उस शर्म का सामना हम इन सवालों के जरिए नहीं करते, इंसान अनजाने में ही अपनी सफलता को खुद ही बर्बाद करता रहता है। यहीं पर जाने माने ऑथर मॉर्गन हाउसेल की फिलॉसफी बिल्कुल सटीक बैठती है। उनका सीधा सा मानना है कि पैसों का काम हमारी जिंदगी को बेहतर बनाना होना चाहिए। पैसा एक ऐसा टूल है, एक ऐसा औजार है जिसे हमारा एक बेहतर वर्जन बनाना चाहिए, ना कि कोई ऐसी चीज जो हमारी पूरी पर्सनैलिटी को ही कंट्रोल करने लगे। तो क्रूशियल टेक अवे ये है कि सच्ची फाइनेंशियल सक्सेस का मतलब कोई बहुत महंगी लग्जरी कार गराज में खड़ी करना बिल्कुल नहीं है। सच्ची सफलता और सच्ची आज़ादी का मतलब है कि इंसान सुबह सोकर उठे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सके कि आज मैं वही करूंगा जो मैं करना चाहता हूं। अपने खुद के समय पर पूरा कंट्रोल होना, बस वही असली आज़ादी है। पैसा सिर्फ और सिर्फ पहले से मौजूद खुशी को ही बढ़ा सकता है। इसलिए सबसे पहले हमें खुद को अंदर से इतना मजबूत बनाना होता है कि हम बिना खुद को बर्बाद किए उस दौलत को संभाल सकें। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पैसा सिर्फ एक ऐसी जिंदगी में ही और मज़ा जोड़ सकता है जो पहले से ही भीतर से शांत और संतुष्ट हो। अगर हम अपने अंदर के अंधेरे और अपने उस गहरे डर का सामना करने से इनकार कर देते हैं, तो ये बात पक्की है कि हम इमोशनली हमेशा गरीब ही रहेंगे, चाहे बैंक बैलेंस के आगे कितने भी जीरो क्यों न लग जाएं। इसलिए बाहर की लड़ाई से ज़्यादा इस अंदरूनी खेल को जीतना ही जीवन की एकमात्र और सबसे सच्ची जीत है। फेम और चीजें इकट्ठी करने के इस कभी न खत्म होने वाले भ्रम को पीछे छोड़ते हुए अब वक्त आ गया है एक बहुत ही गहरे सवाल का सामना करने का। ये वो सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने लिए खोजना ही होगा। जब दुनिया की तालियों की गड़गड़ाहट एकदम शांत हो जाती है, तब हमारे लिए इनफ यानी काफी है असल में कैसा दिखता है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।